नमस्कार, मेरा नाम राधिका और मैं राधिका जीएस सेंटर में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। लिव इन रिलेशनशिप आजकल खासा चर्चा में है। अगर अमेरिका की बात करें तो देखा जाता है कि आप साथ तो रह सकते हैं, लेकिन इसे वैधानिक दर्जा नहीं दिया गया है। लेकिन वहीं अगर ब्रिटेन की बात की जाए तो इसको एक लीगल पार्ट के रूप में शामिल किया गया है और ऑस्ट्रेलिया में इसको एक शादीशुदा लोगों के लिए वैध किया गया है, सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए वैध किया गया है। और फ्रांस में इसे दो विपरीत लिंगों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट समझा जाता है, मतलब एक समझौता समझा जाता है दो व्यक्तियों के बीच में। और सऊदी अरब, इंडोनेशिया और ईरान, इराक ऐसे देशों में इसको एक अपराध के रूप में देखा जाता है और फ्रांस में इसको एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में समझा जाता है। ऐसा हुआ है। और उसके बाद सरिया जो कानून है उसमें एक जीना शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि यह एक बड़े यौन अपराध के रूप में इसको देखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं भारत में कि भारत में इसको किस तरीके से देखा जाता है और किस तरीके से इसे प्रेजेंट किया जाता है। अगर इसके तहत जो लोग जी रहे हैं जिंदगी, लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग हैं, उनके लिए भारत के संविधान में क्या व्यवस्था है और इसके तहत उनको क्या सुरक्षा प्रदान की जाएगी, इन सब चीजों के बारे में अब हम समझते हैं। देख लेते हैं कि चर्चा के बिंदु क्या है, इसके चर्चा के बिंदु क्या है। तो चर्चा के बिंदु क्या है? पहला नंबर खबर में है, किस कहां से इसकी खबर आई है। चर्चा में क्यों है? क्या कहता है कानून, मतलब कि भारत का कानून क्या कहता है यहाँ पे, क्यों, किस लिए यहाँ भारत के कानून में क्या व्यवस्था है, ये सब की गई है। और अभ्यास प्रश्न, एक लास्ट में अभ्यास प्रश्न होगा जिसका प्यारा सा जवाब आप सबको देना है। तो हम देख लेते हैं ये खबर में क्यों है। खबर में ये कहां से खबर आई थी? द हिंदू अखबार की है। खबर कहाँ की है? द हिंदू अखबार की खबर है ये, द हिंदू अखबार की खबर। देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों है, मतलब कि चर्चा में आने का, लिव इन रिलेशनशिप जो है कि चर्चा में आने का क्या कारण है। तो एक देखो, ये कहानी नुमा हम समझाते हैं कि सरल भाषा में, एक स्नेहा नाम की लड़की और एक सादाब खान नाम का लड़का होता है। एक का नाम क्या होता है? स्नेहा देवी होता है, दूसरे का नाम क्या होता है? सादाब खान का होता है। दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। ऐसे में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो क्या कर देते हैं, अपहरण का केस दर्ज कर देते हैं। तो पुलिस उन दोनों की तलाश करने लगती है। अपहरण का केस करने के बाद पुलिस उन दोनों की तलाश करने लगती है। तो दोनों अपनी सुरक्षा के लिए, मतलब पुलिस से सुरक्षा के लिए वो लोग किसका दरवाजा खटखटाते हैं? न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में, मतलब कभी से रह रहे हैं। अनुच्छेद 21 के तहत हम लोग वयस्क भी हैं, बालिग भी हैं और इसके बाद भी अनुच्छेद 21 के तहत हमें स्वतंत्रता का अधिकार है। हमारी जो अभिव्यक्ति होती है, जो हमारा स्वतंत्रता है, इसका अधिकार हमें है कि हम अपनी सुरक्षा में प्रदान की जाए। लेकिन कोर्ट इस तथ्य को क्या कर देता है? अस्वीकृत कर देता है। क्यों अस्वीकृत कर देता है, हम इसको भी समझ लेते हैं। तो देखो, यही पूरी बात हम इसको लिखे हैं। देखो पहले, इलाहाबाद कहाँ की हाई कोर्ट के, कौन सा हाई कोर्ट ही इसका उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय केस रहता है। स्नेहा देवी और मोहम्मद सादाब खान का केस होता है। स्नेहा देवी और मोहम्मद सादाब खान का होता है। तो इनके माता पिता ने क्या, अपहरण का मामला जब दर्ज हो जाता है तो ये पुलिस से कार्रवाई के लिए, इनके माता पिता द्वारा क्या हो जाता है, अपहरण का मामला दर्ज होता है। तो पुलिस की कार्रवाई की सुरक्षा की मांग करते हैं। मतलब जब पुलिस इनको तलाश करती है तो सुरक्षा की मांग करते हैं अनुच्छेद 21 की तहत की हमारी स्वतंत्रता हो, क्योंकि हम लोग वयस्क भी हैं, मतलब बालिक भी हैं। और संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि हर सभी को, मतलब स्वतंत्रता की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जीने का अधिकार है। तो जस्टिस, ये फैसला कौन सुनाता है? जस्टिस A.R. मसूदी। कौन सुनाते हैं? जस्टिस A.R. मसूदी और A.K. श्रीवास्तव। ये दोनों ने क्या करते हैं, ये दोनों लोग अस्वीकृत कर देते हैं। क्यों अस्वीकृत कर देते हैं, इसको भी हम समझ लेते हैं कि इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार विवाहित होने पर, मतलब विवाहित होने का, अगर इस्लामिक सिद्धांत के एक शादी विवाह हो चुका है, कारण क्या होता है? इसका कारण होता है इस्लामिक सिद्धांत विवाहित होने पर, मतलब जो सादाब खान होता है उसने एक शादी पहले से ही की होती है, इसलिए इसको अस्वीकृत कर दिया है। तो वही इस्लामिक सिद्धांत के अनुसार विवाहित होने पर जीवित विवाह, मतलब कि वो उस विवाह से, मतलब तलाक ना लिया गया हो। जीवित विवाह का मतलब होता है
कि तलाक ना हुआ हो, जो पिछली शादी हुई उससे तलाक नहीं हुआ है, फिर लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं है, इसमें लिव इन रिलेशनशिप की अनुमति नहीं दे सकते हैं। स्थिति भिन्न हो सकती है, स्थिति भिन्न हो सकती है यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं, यदि दो व्यक्ति अविवाहित हैं तब ये लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन अगर जीवित विवाह है तो ऐसी स्थिति में नहीं रह सकते हैं। बालिग होने का कारण, बालिग होने का कारण क्यों हाई कोर्ट ने मना कर दिया था? क्योंकि बालिग ऐसा नहीं है कि लड़का बालिग है या नहीं है, या लड़की बालिग है नहीं, इस वजह से भी इसको अस्वीकृति प्रदान की है। दोनों पक्ष अपने तरीके से व्यतीत करना चुनते हो, मतलब दोनों पक्ष अपने तरीके से इस चीज को चुन रहे हैं कि नहीं कि हम दोनों एक साथ जिंदगी व्यतीत करेंगे या यहीं करेंगे, इस चीज को हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या होता है लिव इन रिलेशन। क्या होता है लिव इन रिलेशन, इसको हम समझ लेते हैं। तो क्या होता है, आसान शब्दों में हम कह लेते हैं, क्या हो जाता है, बिन फेरे हम तेरे। आसान शब्दों में क्या हो जाएगा, बिन फेरे हम तेरे का जो रिश्ता होता है उसे क्या कहा जाता है, लिव इन रिलेशनशिप कहा जाता है। इसमें विपरीत लिंग के दो बालिग लोग एक छत के नीचे रह सकते हैं। विपरीत लिंग के दो बालिग लोग, मतलब कि जो बालिग लोग हैं वही एक छत के नीचे रहते हैं, उनको क्या कहा जाता है कि ये लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। दिन सप्ताह महीने से इतर, ये नहीं है कि कुछ क्षणिक दिनों के लिए एक साथ में रह रहे हैं, लंबी अवधि के लिए एक साथ में जो रहते हैं उन्हीं के रिश्ते को क्या कहा जाता है, लिव इन रिलेशन कहा जाता है। लंबी अवधि, आप क्या देख लेते हैं, क्या कहता है कानून, अर्थात लिव इन रिलेशनशिप में भारत का कानून क्या कहता है, इस चीज को समझते हैं। तो लिव इन रिलेशनशिप की वैधता में भारत के संविधान में अनुच्छेद, मतलब कि कहाँ पे वर्णित है कि हाँ इनको कुछ सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, तो कहाँ पे है, भारत के अनुच्छेद 19A में भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। किसकी है, भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। और अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 में जीवन एवं व्यक्तिगत की स्वतंत्रता उपजी है। मतलब लिव इन रिलेशन में जो लोग रह रहे हैं वो उच्च न्यायालय का दरवाजा इसी बेस पर खटखटाते हैं कि भाषण तथा अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उपजी हुई, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता के तहत इनको ये यहाँ पे चाहिए होता है। यही भी अलग से कोई प्रावधान नहीं है, भारत के संविधान में ऐसे रिश्ते के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है, तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिव इन रिलेशन के तहत जो लोग ऐसे जी रहे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय, और किस लिए ये लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाए गए फैसले, कुछ ऐसे फैसले हैं जो पहले से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए सुनाए गए हैं, उनके बेस पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले के बेस पर भी ये लोग न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, इसीलिए यह आजकल चर्चा में है। फिर हम देख लेते हैं कि बद्रीनाथ, देख लेते हैं कौन कौन सा केस है जिसके तहत जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं लोग उनको सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। तो पहला वाला केस कौन सा हो जाता है, बद्री प्रसाद बनाम समेकन 1978 के मामले में। इसमें क्या कहा था उच्चतम न्यायालय, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप विधिक है, लेकिन विवाह की आयु, मतलब विवाह की आयु हो चुकी हो और सहमति हो, कोई जबरदस्ती नहीं हो, और मानसिक स्वस्थता, दोनों जो हैं, जो दोनों विपरीत लिंगी जो दो व्यक्ति हैं वो क्या हो, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, तभी लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और दूसरा केस कौन सा हो जाता है, लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 का मामला होता है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने अपनी क्या दलील पेश की थी, उसने उच्चतम न्यायालय ने कहा था विपरीत लिंग के दो व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं, विपरीत लिंग के दो व्यक्ति एक साथ रह सकते हैं, यह आविधिक नहीं है, मतलब कि यह आविधिक नहीं है। फिर तीसरा केस क्या जाता है, बेलूस्वामी बनाम डी पचैमल 2010 के मामले में क्या हो जाता है, बेलूस्वामी बनाम डी पचैमल 2010 के केस में क्या हो जाता है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था कि दंपत्ति स्वयं को जीवन साथी के समान, मतलब जो लिव इन रिलेशन में लोग रह रहे हैं वो अपने मतलब जीवन साथी के समान
समाज के समस्त अपने आप को प्रस्तुत करें कि हाँ हम इस तरीके से जी रहे हैं। जैसे एक दंपत्ति रहता है और उनकी आयु विवाह के वैध, मतलब आयु जो वो विवाह के लिए वैध हो, अवैध ना हो, और वह अविवाहित हो, जो विवाहित हो वो ऐसा नहीं करते हैं, स्वेच्छा से एक साथ रह रहे हो, स्वेच्छा से एक साथ रहे हो मतलब कि अपनी मर्जी से दोनों एक साथ रह रहे हो, किसी के दबाव में ना रह रहे हो या किसी भी प्रकार का दबाव ना हो, और महत्वपूर्ण अवधि हो, यह नहीं है कि क्षणिक रूप से रह रहे हो, लंबी अवधि के लिए रह रहे हो। और चौथा केस क्या आ जाता है, चौथा केस हो जाता है इंदिरा शर्मा बनाम वीकेपी शर्मा 2013 में। इसमें उच्चतम न्यायालय ने क्या दलील पेश की है, इसको समझते हैं। इस केस में यह भी कहा गया है कि जो महिला है, जो महिला साथी है, उसको जो महिला साथी है इसको घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। मतलब शादी नहीं भले से हुई है, लेकिन अगर वह लिव इन रिलेशन में रह रही है तो उस महिला के ऊपर घरेलू हिंसा नहीं की जा सकती है, उसे घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ये किसके तहत हो जाता है, ये हो जाता है महिला संरक्षण अधिनियम 2005 PWDV के तहत यह संरक्षित किया गया है कि जो महिला लिव इन रिलेशन में रह रही है उसको घरेलू हिंसा की सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उसके बाद आता है हमारा कट्टीकंडी एडाठिल कृष्णन एवं वाल्सन 2022। इसमें क्या कहा है उच्चतम न्यायालय ने, इसमें उच्चतम न्यायालय कहा कि पार्टनर के साथ पैदा हुआ बच्चा धर्मज माना जा सकता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो पार्टनर के साथ जो लिव इन रिलेशनशिप में जो बच्चा पैदा हुआ है वह धर्मज माना जा सकता है, ये नहीं है कि वो वैध ही होगा, सिर्फ माना जा सकता है। और ऐसे बच्चे पारिवारिक उत्तराधिकारी बन सकते हैं, मगर अगर कोई नहीं है तो ऐसे बच्चे उत्तराधिकारी बन सकते हैं। एकदम कंफर्म नहीं किया गया है, बस क्या कहा गया है कि बन सकते हैं। और इसके हम दूसरे पक्ष को भी देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था। हाल ही में इलाहाबाद उच्चतम न्यायालय ने फैसला सुनाया, लिव इन रिलेशन से जुड़े एक मसले पर शादी की महत्ता को समझाया है कि शादी ज्यादा जरूरी होती है। जानवरों की तरह हर मौसम में साथी बदलने का चलन, जानवरों की तरह हर मौसम में साथी बदलने का जो चलन है यह एक सभ्य और स्वस्थ समाज की निशानी नहीं हो सकता है। मतलब यह भारतीय समाज की निशानी नहीं हो सकती है, क्योंकि जो शादी होती है वो सामाजिक और क्या कहते हैं कि संस्कृति को स्वीकृति प्रदान करती है, लेकिन यह सामाजिक स्थायित्व नहीं होता है, समाज इसको वैध रूप से नहीं स्वीकार करता है। आज भी जो बड़े शहर हैं उसमें तो ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में आज भी ये सब देखा जाता है कि शादी को ज्यादा वैध माना जाता है और लिव इन रिलेशन में रहने वाले लोगों को गलत समझा जाता है। वही समझाया गया है कि वही उच्चतम न्यायालय समझाया गया कि शादी की महत्ता को समझाया कि शादी ज्यादा जरूरी होती है, वह सामाजिक रूप से स्थायी होती है। उसके बाद आता है यूसीसी उत्तराखंड ने क्या परिभाषित किया है कि एक वयस्क पुरुष और एक वयस्क महिला दोनों मतलब बालिग हैं तो वो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन दो शर्तें इन्होंने भी रखी है कि वह अविवाहित हो, ये नहीं है कि शादी हुई है फिर भी वह रिलेशनशिप में रह रहे हैं, और अन्य रिलेशन में ना हो, एक साथ दो रिलेशन नहीं रख सकते हैं, एक साथ में सिर्फ एक रिलेशन रख सकते हैं। और उत्तराखंड सरकार ने एक पोर्टल भी जारी किया है, एक रजिस्ट्रार पोर्टल, वेब पोर्टल जारी किया है जिससे वह पंजीकरण करा सकते हैं। और रजिस्ट्रार पंजीकरण की जो रसीद होगी, उस जो पंजीकरण की रसीद होगी उसकी सूचना उनके माता पिता को देनी पड़ेगी। किसको देनी पड़ेगी, माता पिता अभिभावकों को इसकी सूचना देनी होगी। और रसीद के आधार पर, मतलब भले से ही वो उनकी शादी नहीं हुई है, उस रसीद के आधार पर युगल को किराए पे घर मिल सकता है, हॉस्टल मिल सकता है, पीजी, इतनी सारी सुविधाएं उनको मिल सकती है। रसीद दिखाने के बाद वो लोग एक साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं लिव इन रिलेशन के तहत। और उसके बाद हम देख लेते हैं अब अपना अभ्यास प्रश्न क्या है, भारत के किस राज्य में लिव इन रिलेशन के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया है।